अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास सेक्शन है 4.4 मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस। यहाँ पे हमने गैसेस का जो मोलर मास होता है वो और जो गैसेस की डेंसिटी होती है वो, इन दोनों के दरमियान हमने अब यहाँ पे रिलेशन को डिस्कस करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पे सबसे पहले हमने डेंसिटी के बारे में पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम है, हमने ये सॉल्व करना है, और उसके बाद हमारे पास एक क्विक चेक 4.3 हमने इसको सॉल्व करना है एंड के ऊपर। तो काफ़ी छोटा सा सेक्शन है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये शुरू हो रहा है सेक्शन 4.4 मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस। सबसे पहले हमारे पास डेंसिटी की डेफिनेशन है। डेंसिटी इज डिफाइंड एज ए मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी चीज़ का जो गिवन वॉल्यूम है उसके अंदर जो मास है, इस तरह से जब आप उन दोनों को डिवाइड करवा दें कि जो वॉल्यूम है उसके अंदर कितना मास मौजूद है, इसको आप डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अगर गिवन वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा मास है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर कम मास है तो डेंसिटी कम होगी। ठीक है, तो डेंसिटी का फार्मूला हमारे पास है जी मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, जो भी आपको गिवन मास है वो और जो गिवन वॉल्यूम है वो आपने लिखना है, तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी। ठीक है, इसका फार्मूला आपके पास है D इज इक्वल टू एम ओवर वी गिवन मास ओवर वॉल्यूम। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से कुछ लिखा हुआ है, एज मोलर मास ऑफ ऑल द गैसेज ऑक्यूपाइज सेम वॉल्यूम एट STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जो मोलर मास है तमाम गैसेज का, उनका जो वॉल्यूम है वो सेम होता है। ठीक है, यही चीज़ जो यही बात इस लाइन के अंदर लिखी हुई है, इस पूरी बात को मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर देखें। मैंने उसके अंदर ये बात तफसील से समझा दी है कि जो भी आपके पास गैस हो, आइडियल गैस हो, उसका अगर आप मोलर मास लेंगे, उसका फिर जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम हमेशा फिक्स आएगा, आप जो भी आइडियल गैस इस्तेमाल करें। ठीक है, जो मोलर मास है इसका मतलब ये है कि आपने उसके अंदर एक मोल पार्टिकल उसके लिए हुए हैं, तो एक मोल जो पार्टिकल है किसी भी आइडियल गैस के, वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। और वो जो वॉल्यूम है वो भी हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, वो था 22.4 dm³। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात की गई है, एज मोलर मास ऑफ ऑल द गैसेज ऑक्यूपाइज सेम वॉल्यूम एट STP। ठीक है, क्योंकि हम ये पहले जानते हैं कि जो मोलर मास है तमाम गैसेज का वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है STP के ऊपर। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ ए गैस डिपेंड्स ऑन इट्स मोलर मास। ठीक है, तो जो डेंसिटी है किसी भी गैस की वो इसके मोलर मास के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, वॉल्यूम तो तमाम गैसेस का फिक्स है, वॉल्यूम तमाम गैसेस का जो एक मोल है उनका सेम है। ठीक है, किसी भी गैस का आप एक मोल लेंगे तो उसका वॉल्यूम आपके पास आएगा 22.4 dm³। ठीक है, लेकिन क्योंकि मोलर मासेस डिफरेंट है तमाम गैसेस के, तो इस वजह से डेंसिटी अलग-अलग आएगी। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर डेंसिटी का फार्मूला देख चुके हैं। डेंसिटी अगर आपने किसी भी चीज़ की निकालनी है तो उसका फार्मूला हमने यहाँ पर ये देखा है, मास ओवर वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है ये तो तमाम गैसेस का सेम है। अगर आप एक मोल ले लें तमाम गैसेस का, डिफरेंट गैसेस का आप एक एक मोल लेते जाएं, तो जो एक एक मोल मॉलिक्यूल्स होंगे तमाम गैसेस के, वो वॉल्यूम तो सेम ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, यानी कि 22.4 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन वो जो तमाम पार्टिकल्स हैं उनका मास तो आपस में बराबर बिल्कुल नहीं है। जो मोलर मासेस हैं तमाम गैसेस की, हम पिछले लेक्चर्स के अंदर ये भी बात देख चुके हैं कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनके मोलर मासेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए डिफरेंट जो गैसेस हैं उनके वॉल्यूम्स तो सेम होंगे। उनका जब आप एक मोल लेंगे, उनके एक मोल आप जब मॉलिक्यूल्स लेंगे तो वॉल्यूम तो सेम होगा आपके पास 22.4 dm³, लेकिन उन तमाम के जो मोलर मासेस होंगे तमाम गैसेस के वो डिफरेंट होंगे। तो इसलिए मास क्योंकि डिफरेंट है, वॉल्यूम सबका सेम होगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो डेंसिटी है गैसेस की डेंसिटी वो सिर्फ उनके मास के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि वॉल्यूम सबका सेम है। ठीक है, तो इसीलिए ये बात की गई है कि जो डेंसिटी है वो सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड करती है, वो भी सिर्फ गैसेस के लिए। ठीक है जी, गैसेस की यहाँ पे बात हो रही है। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ ए गैस डिपेंड्स ऑन इट्स मोलर मास। तो इसीलिए जो गैस की डेंसिटी है वो इसके मोलर मास के ऊपर डिपेंड करती है। ए गैस हैविंग हायर मोलर मास विल हैव हायर डेंसिटी। अब ये वही बात है जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, वॉल्यूम फिक्स है, गिवन वॉल्यूम के अंदर, उसी फिक्स वॉल्यूम के अंदर जिस गैस की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, इसका मतलब फिर ये है कि उसका जो मोलर मास है वो ज़्यादा है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, और फिर इसका उलट भी होगा। ठीक है जी, इफ़ द डेंसिटी ऑफ द गैस एट STP इज़ नोन। अगर STP के ऊपर किसी भी गैस की डेंसिटी आपको पता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसका जो मोलर मास है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इट्स मोलर मास कैन बी कैलकुलेटेड। जो इसका मोलर वॉल्यूम है उसकी बात इसलिए नहीं की गई कि जो मोलर वॉल्यूम है वो फिक्स है। ठीक है, वो आपको पहले से पता है, इसीलिए यहाँ पे बात की गई है मोलर मास की, कि ये आप निकाल सकते हैं अगर आपको डेंसिटी पता हो। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे वो फार्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको ये फार्मूला पहले समझा देता हूँ। अब जो डेंसिटी है ये बराबर है, अब देखें अगर गैस की हम बात करें तो जो गैस की डेंसिटी है D वो बराबर है गैस के मोलर वॉल्यूम के, मोलर मास के ओवर मोलर वॉल्यूम के। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपके पास M जो है ये मोलर मास है और V है उसका मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जो है तमाम गैसेस के लिए फिक्स है।
जब आप गैसेस तब्दील करेंगे तो जो मोलर मैस है ऊपर वाला ये तब्दील होता जाएगा, ठीक है जी। तो ऊपर आपके पास m है, नीचे v। अगर आप ये m निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको ये मोलर मैस चाहिए किसी भी गैस का, तो उसका जो मोलर वॉल्यूम है उसको आपने उसकी जो डेंसिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। अगर आपको डेंसिटी गिवन हो, सिर्फ डेंसिटी अगर आपको गिवन हो, तो आप फिर भी उसका मोलर मैस निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि v फिक्स है ना, आपको पहले से v पता है। v आपने इधर मल्टीप्लाई करवा देना है, यहाँ से खत्म हो जाएगा, उधर जाके d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इंटू d जो है ये बराबर हो जाएगा m के, यानी कि मोलर मैस के। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो मोलर मैस है वो निकाल सकते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम है जी हमारे पास 4.9, इसको हम देखते हैं। कैलकुलेट द मोलर मैस ऑफ ए गैस विच हैज़ डेंसिटी ऑफ 1.97 ग्राम पर dm³ एट STP। STP के ऊपर हमारे पास ये उसकी डेंसिटी है, हमने इसका मोलर मैस निकालना है। फार्मूला हम पहले देख चुके हैं, जो आपके पास इसकी डेंसिटी है उसको आप सिंपली जो मोलर वॉल्यूम है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। मोलर वॉल्यूम फिक्स है, हम जानते हैं 22.4 dm³, तो हमने यहाँ पे इसीलिए 22.4 के साथ इसकी जो डेंसिटी गिवन है उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। देखें जो डेंसिटी गिवन है वो क्या है, 1.97 है। इसको आपने सिंपली जो मोलर वॉल्यूम है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है, तो आपके पास जो मैस ऑफ गैस एट STP है, यानी कि उसका जो मोलर मैस है वो आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसके 1 मोल का मैस है, ठीक है, यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है ग्राम पर मोल, 1 मोल का ये मैस है। अब यही काम आपने करना है इस क्विक चेक के अंदर। क्विक चेक के अंदर देखें क्या है, कैलकुलेट द मोलर मैस ऑफ ए गैस विच हैज़ डेंसिटी ऑफ 1.34 ग्राम पर dm³ एट STP। STP के ऊपर अब ये जो गैस है इसकी जो डेंसिटी है वो आपको गिवन है, आपने इसका जो मोलर मैस है वो निकालना है, ठीक है। मोलर मैस के लिए यही फार्मूला है, ठीक है जी। आपने डेंसिटी को मल्टीप्लाई करवा देना है मोलर वॉल्यूम के साथ। अब यहाँ पे ये जो गैस है इसका भी मोलर वॉल्यूम वही होगा 22.4, क्योंकि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी गैसेज हैं उनका मोलर वॉल्यूम सेम है, यानी कि उनका जो 1 मोल आप लेंगे उसका वॉल्यूम हमेशा 22.4 dm³ ही आएगा, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो 22.4 dm³ है। यूनिट्स जो है इनका ख्याल रखने, इसमें गलती नहीं करनी, 22.4 dm³ है, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। तो आपने अब करना ये है कि जो डेंसिटी गिवन है आपको 1.34, इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 22.4 के साथ। अब यहाँ पे जो सैम्पल प्रॉब्लम था उसके अंदर ये डेंसिटी गिवन थी, इसीलिए आपने इसको इस मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करवाया। लेकिन यहाँ पे जो क्विक चेक है इसके अंदर 1.34 आपको डेंसिटी गिवन है, तो आपने 1.34 को मल्टीप्लाई करवा देना है सिंपली 22.4 के साथ, यानी कि आपको जो डेंसिटी गिवन थी उसको आपने मोलर वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो जो जवाब आएगा वो आपका मोलर मैस होगा, ठीक है जी। तो इसको फिर आप खुद अब कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्विक चेक 4.3 है ये कंप्लीट हो गया। इस क्विक चेक के साथ साथ हमारा जो सेक्शन 4.4 है मोलर मैस एंड डेंसिटी ऑफ गैसेज ये कंप्लीट हो गया। इस सेक्शन के अंदर हमने मोलर मैस और जो डेंसिटी ऑफ गैसेज है इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो हमने देख लिया। तो यहाँ पे इस लेक्चर के लिए इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है 4.5, इसके अंदर हमारे पास है जी मोलर कंसंट्रेशन। इस सेक्शन को इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे।